वक्फ एक्ट पर संसद में चर्चा हो रही है, लोकसभा से पास हो गया है, राज्यसभा से भी पास हो जाएगा, राष्ट्रपति महोदया साइन कर देंगी और यह कानून बन जाएगा। लेकिन यह कानून बैकडेट से लागू नहीं होगा, यह कानून अब जिस दिन राष्ट्रपति महोदया साइन करेंगे उसके बाद से लागू होगा, यानी 2025 से लागू होगा। जबकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1947 से लागू है, 15 अगस्त 1947 से लागू है। इस पूरी चर्चा के दौरान जो पता चला कि भारत में 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक रखा है। मैंने जब पीआईएल फाइल किया था तो मैंने अपनी पीआईएल में 10 लाख एकड़ का जिक्र किया था, क्योंकि उस समय मेरे पास यही जानकारी थी। लेकिन इस संसद में चर्चा के दौरान पता चला कि 10 लाख एकड़ नहीं, 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक रखा है। और ये भी पता चला कि 40 लाख एकड़ में से मात्र 50,000 एकड़ जमीन थी 1950 में, यानी 500 साल की मुगलों की गुलामी, 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी, कुल 700 साल की गुलामी में वक्फ प्रॉपर्टी थी मात्र 50,000 एकड़। और संविधान लागू होने के 75 साल के अंदर यह प्रॉपर्टी हो गई 40 लाख एकड़, लगभग 80 गुना बढ़ गई, 80 गुना बढ़ गई ये प्रॉपर्टी। आप इसको सोचिए। पहली बात तो ये कि पहले हम 50,000 जो एकड़ जमीन उसकी बात कर लेते हैं। 50,000 एकड़ जमीन कैसी हुई वक्फ की? मुगलों ने कह दिया वक्फ है, निजामों ने कह दिया वक्फ है, नवाबों ने कह दिया वक्फ है, रजाकारों ने कह दिया ये मेरा वक्फ है, तीमारदारों ने कह दिया ये मेरा वक्फ है। बात यह है कि वक्फ अपनी जमीन की जाती है, दूसरों की नहीं। अगर वक्फ की डिफिनीशन देखिए जो हदीस में दी हुई है, उसके अनुसार वक्फ यानी दान यानी चैरिटी अपनी जमीन की जाती है। जैसे हिंदू भी दान करते हैं तो दूसरों की जमीन थोड़ी दान करते हैं, अपनी जमीन दान करते हैं, अपनी गाड़ी दान करते हैं, अपना अंग दान करते हैं। अपना मान लो अंग दान करना है तो दूसरों को मार के थोड़ा उसकी शरीर दान करेंगे, अपना अंग दान करेंगे। जमीन दान करनी है तो जो हमारी पुश्तैनी जमीन है या जो हमने मेहनत से कमाई खरीदा है उसको दान करेंगे। उसी को इंग्लिश में चैरिटी कहते हैं, उसी को अरबी में वक्फ कहते हैं। तो यानी वक्फ भी अपनी जमीन दान की जाती है। तो जो ये 50,000 एकड़ जमीन है, ये 50,000 एकड़ जमीन न मुगलों को वक्फ का अधिकार, क्योंकि यहां पे उनकी कोई पुश्तैनी जमीन थी नहीं, न नवाबों को कोई वक्फ का अधिकार, क्योंकि उनकी भी कोई पुश्तैनी जमीन नहीं थी, वो मुगलों की सेवा करते थे, उसके बदले उन्होंने उनको जागीर दे रखा है। न निजामों को वक्फ का अधिकार, न रजाकारों को वक्फ का अधिकार, न जागीरदारों को वक्फ का अधिकार, न जमींदारोों को वक्फ का अधिकार, न तीमारदारों को वक्फ का अधिकार, क्योंकि ये सारे मुगलों की सेवा करते थे और मुगलों ने जगह जगह उनको 4-4, 6-6 गांव दे रखे थे। जब 4-4, 6-6 गांव उनको दिया था केवल देखभाल करने के लिए, तो उनको वक्फ का अधिकार कैसे हो गया? मदीना से आए मदनी परिवार को वक्फ का अधिकार नहीं, क्योंकि वो तो यहां केवल सेवा करने आए थे, मुगलों ने उनको बुलाया था। बुखारा से आए बुखारी परिवार को भी वक्फ का अधिकार नहीं, क्योंकि उनको तो केवल एक मस्जिद में इमाम बनाने के लिए वहां से बुलाया गया था, उनकी कोई पुश्तैनी जमीन तो है नहीं। इसी तरीके से जो अफगानिस्तान से कुछ पठान आए, उसमें कुछ पठान हैदराबाद में रहते हैं, उनको भी वक्फ का अधिकार नहीं, क्योंकि वो तो वहां से यहाँ आए थे, यहाँ उनको जमीन मेहनत के जरिए कोई कमाई नहीं, यहाँ तो लूट खसोट किया उन्होंने। तो फिर ये 50,000 एकड़ जमीन किसकी है? मजार दरगाह और पक्का कब्रिस्तान वक्फ हो नहीं सकता, क्योंकि मजार दरगाह पक्का कब्रिस्तान अनइस्लामिक है, हराम है। मजार दरगाह पक्का कब्रिस्तान बनाना ही हराम है इस्लाम में। इसलिए आपको अरब में, दुबई में, कुवैत में, अबू धाबी में कहीं पे भी एक भी मजार नहीं मिलेगी, एक भी दरगाह नहीं मिलेगी, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं मिलेगा। मकबरा चबूतरा बनाना हराम है, तो वो भी वक्फ नहीं हो सकता। फिर ये 50,000 एकड़ जमीन है किसकी, ये कोई नहीं बता रहा है। चलो एक बार मान लेते हैं कि 1950 में जो 50,000 एकड़ जमीन थी वो वक्फ की हो गई, भाई ठीक है, गुलामी की बात थी, हो गई। लेकिन 50,000 एकड़ से जो 40 लाख एकड़ हुई है, जो 80 गुना जमीन बढ़ गई पिछले 75 साल में, ये कैसे आ गई? क्योंकि 1900 कानून तो पहले से लागू हो गए थे। सिविल प्रोसीजर कोड 1858 से लागू हो गया था, यानी 1858 के बाद अगर किसी को वक्फ करना था तो सिविल प्रोसीजर कोड बना हुआ था, अंग्रेजों ने कानून बना रखा था, उस कानून का उपयोग करना चाहिए था। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में लागू हो गया था, सिविल प्रोसीजर कोड 1858 में लागू हुआ और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में लागू हुआ। यानी अगर 1800 किसी को भी 1858 के बाद वक्फ करना था तो उसको सिविल प्रोसीजर कोड फॉलो करना था और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट फॉलो करना था। अगर ये भी नहीं करते तो ट्रस्ट एक्ट 1920 में लागू हो गया था और आज भी चल रहा है। ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट भी आज भी चल रहा है और ये ट्रस्ट एक्ट जो 1920 में बना ये भी आज भी चल रहा है। तो उसके बाद अगर किसी को वक्फ करना था तो इसमें रजिस्टर कराना चाहिए था। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में लागू हो चुका था,
इसका मतलब जंगल पे जो हमारे वन विभाग की जमीन उस पर कोई कब्जा कर ही नहीं सकता, क्योंकि उस समय भी कानून लागू था। और संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। तो सवाल ये है, ये संविधान लागू होने के बाद ये जमीन एकाएक जो 50,000 एकड़ थी वो 40 लाख एकड़ हुई कैसे? हुई ऐसे कि जो पहला वाला वक्फ एक्ट बना था वो जिन्ना ने बनवाया था, और जिन्ना ने तो अपना पाकिस्तान ले लिया बनवा के। जो दूसरा वक्फ एक्ट बना, आजादी के पहले वाला वक्फ एक्ट जिन्ना ने बनाया, और आजादी के बाद यानी 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ उसके बाद जो वक्फ एक्ट बना वो बनाया नेहरू जी ने 1954 में। उसके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने इसको और खतरनाक बनाया। उसके बाद उनके नाती पोते लगते हैं जो राजीव गांधी, उन्होंने और खतरनाक बनाया। सबसे खतरनाक कानून बनाया 1995 में नरसिम्हा राव ने, और उनसे भी खतरनाक कानून बनाया 2013 में, सत्ता जाने के कुछ दिन पहले, इलेक्शन के कुछ दिन पहले, जब 2014 में इलेक्शन था उसके ठीक कुछ दिन पहले वो बनाया मनमोहन सिंह जी ने। और इस घटिया कानून का परिणाम ये हुआ, जिसकी शुरुआत नेहरू जी ने किया, कि जो 50,000 एकड़ जमीन थी